हुआ तो 3 मंथ बाद कहते जैसे बच्चा जब बोलते हैं, घर में कोई बात करता, बुलाते हैं तो वो रिएक्ट करता, देखता, हंसता है। तो कहते जब 3 मंथ का हुआ तो माँ बाप ने जब जैसे ही इस बेटे को ऐसे बुलाना शुरू किया तो कहते ये रिएक्ट नहीं करता था, बोलने पर देखता नहीं था, हंसता नहीं था और पहचानता नहीं था। तो कहते इन्हें अजीब लगा और ये कहते यहीं पर लेस्टर जनरल हॉस्पिटल में अपने 3 मंथ के बच्चे को जब 2007 में लेकर गए तो डॉक्टर्स ने जब कहते पूरा चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे के कान जो है, एयर ड्रम पूरी तरह से डैमेज और फटे हुए हैं और कहते हैं इसे कभी भी सुनाई नहीं देगा। तो जब 3 मंथ का था तभी इसके जो कानों में स्पेशल हेयरिंग मशीन्स लगा दी गई और उसके बाद कहते जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, बिल्कुल भी सुनता नहीं था। जब सुनता नहीं था चुप रहता था, इशारों में बात करता था और किसी से खेलता नहीं था, अब नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता था। 5 साल की उम्र में जब कहते बच्चे को स्कूल में लेकर गए तो नॉर्मल स्कूल के टीचर्स ने मना कर दिया कि हम इस बच्चे को रख नहीं सकते क्योंकि ये स्पेशल चाइल्ड है, इसके लिए स्पेशल टीचर आएगा। तो कहते जब ये एक दूसरे स्कूल में गए उसमें स्पेशल टीचर स्टडी करने के लिए, करवाने के लिए इस बच्चे के पास आता था, जो इनके हेडफोन वगैरह लगाकर, हेयरिंग मशीन लगाकर इशारों के साथ बच्चे ने स्टडी की। और साथ में कहते हैं इसके माँ बाप भी साथ में जाते थे क्योंकि एक नया केस था और इनके पेरेंट्स को कोई भी नॉलेज नहीं थी कि इशारों में बच्चे से कैसे बात करनी है। तो पेरेंट्स भी कहते साथ ही बच्चे के जाते थे और वो भी इशारे करना सब सीखते थे और कई साल ऐसे स्पेशल स्टडी इस बेटे की हुई। और कहते जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, इंडिया में फैमिलीज और बाकी के रिश्तेदार जो जानने वाले लोग कहते थे क्या फायदा इतना पैसा कमाने का, किसके लिए पैसा कमा रहे हो, आपका बेटा तो सुन नहीं सकता, वो तो पूरी तरह से डेफ है, वो तो समझ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, अपना जीवन अपने आप स्वतंत्र रीति से जी नहीं सकता, उसे हमेशा आसरा और सहारा चाहिए, किसके लिए जी रहे हो। लेकिन कहते ये डिप्रेशन में तो रहते थे, डिप्रेस और निराशा में तो रहते थे, लेकिन ये कहते थे अपने मुंह से कि मेरी टेस्टमनी, हमारी टेस्टमनी ऑन द वे है, क्योंकि अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे अपोस्टल जी। और ये कहते थे हम प्रभु के दास की तरह अड़े और खड़े रहेंगे, हमारी टेस्टमनी ऑन द वे है। और कहते जैसे ही अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और 2/7/2024 में यूके क्रूसेड में अपोस्टल जी जब आप आए और आपने जितने भी बहरे लोग हैं उन्हें आगे बुलाया, तो ये बच्चा भी आगे आया, आपने गूंगी बहरी दुष्टात्माओं के लिए स्पेशली प्रेयर की और दुष्टात्मा को डांटा और आपने कहा कि आप फ्री हैं, आपके कान के पर्दे, कान की बोन्स पूरी तरह से रिकवरी और हीलिंग को मैं देख रहा हूँ। ये आगे था लास्ट यूके क्रूसेड में प्रभु की आत्मा ने छुआ, जो बचपन से पूरी तरह से कलीसिया बहरा था और मशीनें लगी थी। कहाँ है मशीनें? मशीनें लगी हुई थी और स्पेशल स्टडी करवाई गई, स्पेशल टीचर आते थे, इशारों के साथ स्टडी की। लास्ट यूके क्रूसेड में फायर प्रेयर में आगे आया, प्रभु ने छुआ, कंप्लीटली 2 साल से ये हील हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करें सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस। 2 साल से आपको सुन रहा है सबको? अगर मैं आपकी जगह होता तो गला बैठा लेता अपना, आज गला बैठा लेता मैं अपना। आज सुनो, आप इनके साथ स्कूल में आपको जाना पड़ता था? हाँ जी, ये जानते सी। मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਿਨਿਅਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਲੈਸਟਰ ਹੀ ਆ। ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਓ? ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ।
और पिछले क्रूसेड ते जो प्रेयर होई अगे बुलाया सी हाँ जी, तुहानू मिले भी सी पापा। ओके, थोड़ा सा खाली करना स्पेस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपना एक्सपीरियंस दस। आज नाइस। ये यूके का ना, नाइस नाइस लग रहा है। मेरा नाम है लवजीत यूसुफ बिल्ला। लवजीत यूसुफ बिल्ला। सुनो, ये यूके के न्याणे स्लो बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा उच्ची बोल के दस। तेरा नाम की है? लवजीत यूसुफ बिल्ला। तो गवाही सुनी है दी ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕਾਲਜ ਹੈ? हाँ जी, ਨਾਰਮਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ? हाँ जी, नॉर्मल कॉलेज। ਨਾਰਮਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ? हाँ जी। ਓ बादशाह 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 बादशाह। सुना, परमेश्वर ने एक दिन मैनू कहा कि और मैनू सिखाया कि जब तू जाएगा क्रूसेड ते, इत्थे सिर्फ लंडन ਲਈ नहीं, यूके ਲਈ नहीं, परमेश्वर ने कहा जिन्ने भी, अच्छा मैं पंजाबी च गल कर रहा ना, हिंदी च गल कर रही, दूसरे भी सुनते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि जितने डीफ एंड डम होंगे उनको आगे बुलाना। ये पास्टर्स के लिए सीख है। परमेश्वर ने कहा इनको आगे बुलाना और स्पिरिट को डांटना। कौन सी स्पिरिट? डीफ एंड डम स्पिरिट। और डीफ एंड डम स्पिरिट को डांटने के बाद तो उनके कानों को हील होने का हुक्म देना। 2 चीजें करना। और अंधों को बुला के पहले तू अंधी आत्मा को डांटना, और जब ये तू प्रार्थना कर ले उसके बाद तू उनकी आंखों को चंगा होने का हुक्म देना। बाइबल सिंपल है और पावरफुल है। हम भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो इनविजिबल किंगडम से है, और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों की रुकावट जो एक स्पिरिचुअल किंगडम के द्वारा होती है, हम भूल जाते हैं कई बार। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पास एक गूंगा व्यक्ति लाया गया, और परमेश्वर ने जब गूंगी स्पिरिट को डांटा, वो गूंगा बोलने लगा। अगर डॉक्टर के पास जाता तो वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, इसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, इसके ब्रेन में वो सुनने वाली नाड़ियां नहीं काम कर रही हैं, सो मेनी थिंग्स। पर उसके पीछे कौन था? अपने पड़ोसी को बताओ, दुष्ट आत्मा। मैंने उस क्रूसेड पे लोगों को बुलाया, मैंने कहा आप आ जाओ, जो अंधे हैं वो आगे आ जाओ। और परमेश्वर ने मुझसे कहा यहाँ एक स्पेशल आदमी है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है, ये स्पिरिट को स्पेशल डांटना। और जब मैंने कहा कि जितनी अंधराता की दुष्ट आत्माएं वो निकल जाएं और तुम्हारी आंखें हील हों, एक औरत आगे कहती मैंने अपनी लाइफ में कभी कलर्स नहीं देखे, मुझे ये भी मालूम नहीं कि ये कौन सा कलर है, लेकिन मुझे दिख रहा है अभी कलर अलग अलग। मुझे पता नहीं है कौन सा रंग, मैंने कभी रंग देखे नहीं है, पर मुझे अब दिख रहा है कि ये रंग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। रीजन, जब स्पिरिट छोड़ के गया। आपको पता कई जगह बाइबल में लिखा है आप ले हैंड करोगे और द सिक शेल रिकवर, ये भी लिखा है। वो क्यों?
ऐसा क्यों लिखा है बाइबल में? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आपको सुनना है। ये पास्टर्स के लिए भी है, उनकी सेवकाई में उन्हें हेल्प करता है। ये मोस्टली पास्टर्स को नहीं पता कि एक्चुअल में राइट वे डिलीवरेंस का और हीलिंग का क्या है। एक मान लो डंडा है और उसे शैतान ने पकड़ लिया है और उसे वो बेंड कर रहा है। ओके, मान लो इसके अंदर एक कोई चीज को शैतान ने पकड़ा और बेंड कर रहा है उसको। तो जब परमेश्वर का आत्मा मुझे कहेगा कि प्रार्थना कर, मैं कहूंगा डेविल इस बॉडी को छोड़ के निकल जा। अब वो डंडे को क्या किया, उसने छोड़ दिया, पर उसने जितना उसको बेंड किया था वो अभी भी उतना ही बेंड है। लेकिन जब आप डिलीवर होते हैं और परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, आपको मालूम होता है कि कुछ हुआ है। पूरी तरह से तो नहीं हुआ लग रहा है, लेकिन हुआ कुछ है। वो डेविल आपको छोड़ के गया है और आपकी कमांड अब उस डंडे को पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर में, प्रार्थना में, संगति में अपना जीवन बिताते जाएंगे, उसे वो सीधा करता जाएगा। इसीलिए कहा द सिक शैल रिकवर। मिनिस्ट्री में मेरे हुआ है, कई लोग इंस्टेंट हील होते हैं और कई लोग आके 6 महीने बाद टेस्टिमनी देते हैं कि मैं उस मीटिंग में आया था, मेरी रसौली इतनी बड़ी थी, मेरे को उस दिन वेट खत्म हो गया, मैं घर गया, धीरे धीरे वो निकलती गई और धीरे 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 मैं रिकवर होता गया। क्योंकि वो डेविल जो रिस्पॉन्सिबल था उस चीज के लिए, वो आपको छोड़ के चला गया। जब आप प्रेयर में बैठते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपको देखना होता है कि इस सिचुएशन के पीछे कौन सी स्पिरिट है। हालेलुया। आपने इस टेस्टिमनी को सुना, आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे जब आप टेस्टिमनी को सुन रहे होंगे। जितनी ताकत है हाथों में, खुदावंद की तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए। बड़े कार्य को परमेश्वर ने यहां पे किया। आज जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आया,